तो एपिसोड 1 के स्टार्ट में हम हेवन रेलम की एंट्रेंस को देखते हैं जिसका नाम माइंड फील्ड ऑफ डेथ होता है। इस मौत के मैदान में हमें एक आदमी नजर आता है जो कि अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कुछ फायर बॉल्स क्रिएट करता है और इस फायर बॉल्स की मदद से वो आगे जाने का रास्ता तलाश करता है और इन बॉल्स को फॉलो करते हुए वो आदमी आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो आदमी अपने एक साथी के साथ आगे की तरफ बढ़ता है तो वहाँ उसे एक पोर्टल नजर आती है जिसके अंदर वो एंटर नहीं हो सकते थे। उस रेड कपड़ों वाले वॉरियर का साथी बताने लगता है कि इस पोर्टल के ओपन होने से पहले हम इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। इवन के गॉड लेवल का वॉरियर भी इस पोर्टल में एंटर नहीं हो सकता। वो रेड कपड़ों वाला वॉरियर कहने लगता है, मैं यहाँ के बैरूनी पैरामीटर्स को चेक करता हूँ, तुम गो फैमिली के पास वापस जाओ और वहाँ से मजीद आदमियों को अपने साथ लेकर आओ ताकि हम यहाँ पर जल्द से जल्द माइनिंग स्टार्ट कर सके और जैसे ही तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मुझे उसके बारे में खबर जरूर करना। और वो रेड कपड़ों वाला वॉरियर अपने साथी को एक तलिस्मान भी देता है जिसे लेकर वो वहाँ से चला जाता है। ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक थी। यहाँ पर हमें काफी ज्यादा थंडर लाइट्स भी नजर आती है। जैसे ही वो रेड कपड़ों वाला वॉरियर वहाँ के पैरामीटर्स को चेक करता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उन लोगों को धोखा दिया गया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक इमोर्टल पर जाता है जो कि फॉर्मेशन पर बैठा कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था और यही हमारी सीरीज का हीरो भी है जिसका नाम क्यानकू है। नेक्स्ट सीन में हम एक कैसल को देखते हैं जहाँ पर बैठा एक लीडर कहने लगता है कि ये क्यानकू तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है, इसे रोकने के लिए कुछ न कुछ तो जरूर करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है इसकी वजह से हमें फ्यूचर में किसी बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ जाए। तभी हम देखते हैं कि इस इमोर्टल के कैसल में कुछ वॉरियर्स एंटर होते हैं। वो सब डिसाइपल्स अपने मास्टर को ग्रीट करते हैं। इन सब डिसाइपल का मास्टर इनसे कहने लगता है, तुम लोग क्यानकू स्वॉर्ड गॉड को तो जानते ही होंगे। अपने मास्टर की यह बात सुनकर सितुली कहने लगता है, हाँ मास्टर, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन क्या हेवनली गार्ड्स को उस सेकंड स्टेज के गॉड को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजना कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? आप उस क्यानकू की वजह से इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं? इस पर उन हेवनली गार्डियंस का लीडर उनसे कहने लगता है, क्या तुम लोगों ने कभी ये सुना है कि एक फर्स्ट स्टेज का गॉड सिर्फ 30 इयर्स के प्रैक्टिस से ही एक सेकंड स्टेज का गॉड बन जाए? क्यानकू ने सिर्फ 30 इयर्स में ही सेकंड गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है। अपने मास्टर की यह बात सुनकर वो सभी डिसाइपल्स बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। वो मास्टर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए इन गार्डियंस को बताने लगता है, क्या तुम लोगों ने कभी ये सुना है कि एक सेकंड स्टेज के गॉड ने फिफ्थ स्टेज के गॉड को हरा दिया हो? क्यानकू स्वॉर्ड गॉड कोई आम इंसान नहीं है, इसे मामूली समझना हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। और वो मास्टर अपने इन हेवनली गार्डियन से कहने लगता है, तुम लोग यन पेन को अरेस्ट करने के लिए क्यानलू सिटी की तरफ अभी निकल जाओ और तुम लोगों में से हर एक गार्डियन 10,000 डिसाइपल्स को लीड करेगा। अपने मास्टर की ये बात सुनकर वो हेवनली गार्डियन मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो हेवनली गार्डियन अपनी आर्मी के साथ क्यानलू सिटी में यनफंग को तलाश करने लगते हैं और उसके मिसिंग पोस्टर लगाने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर माइंड फील्ड ऑफ डेथ में जाता है जहाँ पर क्यानकू अभी भी अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा होता है और हमें ये पता चलता है कि क्यानकू ने गोल्ड लेवल की थर्ड स्टेज को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब वो पहले से भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। क्यानकू के पास जो सेकंड स्टेज गॉड के डिवाइन स्टोन थे अब वो भी पूरी तरह से यूज हो चुके थे। इस पर क्यानकू का मास्टर उससे कहने लगता है, तुम ज्यादा परेशान मत हो, हमारे पास और भी बहुत सारे डिवाइन स्टोन पड़े हैं, हम अपनी कल्टीवेशन के लिए उन्हें यूज कर सकते हैं और वो सीक्रेट डोमेन स्टोन तुम्हारे इन डिवाइन स्टोन से 1000 गुना बेहतर है। उनकी पावर्स का मुकाबला तुम्हारे ये डिवाइन स्टोन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जब भी तुम्हें उनकी जरूरत होगी तुम उनका यूज कर सकते हो। इस पर क्यानकू अपने मास्टर ली शैन से कहने लगता है, मास्टर, ये सीक्रेट डोमेन स्टोन क्या चीज है? क्या ये वाटर और फायर डिवाइन स्टोन से अलग कोई चीज है? क्या ये सीक्रेट डोमेन कोई और ट्रेजर है? इस पर क्यानकू का मास्टर उसे कहने लगता है, ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है, अब मुझे इसके बारे में सही तरह से याद नहीं है। वैसे अब मैं तुम्हें जो टेक्निक सिखाने वाला हूँ इससे तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा थंडर रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी और फिर तुम्हारी बॉडी पर थंडर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा और तुम्हारी बॉडी एक एलिमेंटल थंडर बॉडी बन जाएगी। अपने मास्टर की ये बात सुनकर क्यानकू बहुत ज्यादा हैरान होता है और अपने मास्टर से कहने लगता है, मास्टर, क्या ऐसा पॉसिबल है? इस पर क्यानकू का मास्टर उससे कहने लगता है, अगर तुम इस
टेक्निक को सीख लोगे तो इससे ना सिर्फ तुम थंडर की स्पीड से फाइट कर पाओगे, बल्कि इससे तुम्हारी कल्टीवेशन को भी बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा और तुम पहले से भी ज्यादा पावर को अब्सॉर्ब कर सकोगे। क्वानकू अपने मास्टर की बातों से काफी ज्यादा खुश होता है और वो अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करता है और हम देखते हैं क्वानकू दोबारा से अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करने लगता है। इसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओलोंगियान एक पोर्टल के सामने खड़ा होता है और वो अपने डिसाइपल्स को ये इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है कि जैसे ही ब्लड टेरेंट गॉड आएगा तुम सब उसके सामने अच्छे से बिहेव करोगे और उसे ग्रीट करोगे और मुझे किसी भी किस्म की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, वरना मैं तुम सबका बहुत बुरा हाल करूंगा। वो सब डिसाइपल अपने मास्टर की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। कुछ ही देर में पोर्टल ओपन होती है और वो ब्लड टेरेंट गॉड उसमें से बाहर आता है। ओलोंगियान उस टेरेंट गॉड को ग्रीट करता है और उससे अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। वो टेरेंट गॉड ओलोंगियान से काफी ज्यादा खुश होता है और उसे कहने लगता है तुम तो बहुत ज्यादा काइंड हो। और फिर वो टेरेंट गॉड ओलोंगियान के साथ कैसल की तरफ जाने लगता है। अचानक से ओलोंगियान को कुछ याद आता है और वो इस टेरेंट गॉड को रोककर इसे कांग्रेचुलेट करता है क्योंकि उस टेरेंट गॉड की रैंकिंग अब पहले से बढ़ चुकी थी और वो ब्लड गॉड सेक्ट में 16th रैंकिंग पर हो चुका था। ओलोंगियान की इस बात से वो टेरेंट गॉड काफी ज्यादा खुश होता है। ओलोंगियान मजीद आके कहता है मुझे उम्मीद है अगली दफा आप टॉप 10 में जरूर आएंगे और आपको हेवनली माउंटेन पर कल्टीवेशन करने का मौका जरूर मिलेगा और आप एक बहुत ही पावरफुल इमोर्टल बन जाएंगे। ओलोंगियान की इन बातों से वो टेरेंट गॉड काफी ज्यादा खुश होता है और इससे कहने लगता है तुम्हारी इन गुड विशेस के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। ओलोंगियान इस टेरेंट गॉड से पूछने लगता है क्या आप यहाँ पर क्वानकू सोर्ड गॉड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आए हैं। इस पर वो टेरेंट गॉड कहने लगता है क्या तुम्हें ये लगता है कि उस मामूली सी चुनटी पर मैं अपने डिवाइन स्पार्क्स यूज करूंगा और अपना टाइम वेस्ट करूंगा और तुम्हें ये लगा कि उस मामूली से इंसान की वजह से मैं अपनी आर्मी के साथ यहाँ पर आया हूँ। इस पर ओलोंगियान उस टेरेंट गॉड से कहने लगता है मास्टर आप उस डिवाइन सोर्ड गॉड को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वो टेरेंट गॉड कहने लगता है मैंने हाल ही में एक बहुत पावरफुल थंडर टेक्निक को ब्रेक थ्रू किया है, मेरी पावर का मुकाबला कोई भी करने की हिम्मत नहीं कर सकता। और वो कहने लगता है मैंने सुना है माइंड फील्ड ऑफ डेथ पोर्टल ओपन होने वाली है, अगर मैं उसमें अपनी कल्टीवेशन करूंगा तो इससे मेरा बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस पर ओलोंगियान उस टेरेंट गॉड से कहने लगता है माइंड फील्ड ऑफ डेथ पोर्टल 3 दिन बाद ओपन होगी, आप तब तक के लिए मेरे पास यहाँ पर रुक सकते हैं, मैं यहाँ पर आपके आराम का पूरा ख्याल रखूंगा। इसके बाद हमें माइंड फील्ड ऑफ डेथ में क्वानकू को दिखाया जाता है जो कि इस टेरेंट गॉड को देखकर काफी ज्यादा घबरा चुका था। इस पर क्वानकू का मास्टर उससे कहने लगता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें यहाँ पर देख नहीं सकते। ओलोंगियान उस रेड कपड़ों वाले डिसाइपल को टेरेंट गॉड का इंट्रोडक्शन करवाता है और इसे कहने लगता है ये यहाँ पर कल्टीवेशन प्रैक्टिस के लिए आए हैं। वो रेड कपड़ों वाला डिसाइपल अपने वॉरियर्स के साथ इस टेरेंट गॉड को ग्रीट करता है। टेरेंट गॉड इन सब डिसाइपल से कहने लगता है तुम लोगों को इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि जब तक मैं कल्टीवेशन प्रैक्टिस करूं मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। वो रेड कपड़ों वाला डिसाइपल कहने लगता है मास्टर आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आपको यहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसके बाद हम देखते हैं वो टेरेंट गॉड अपने डिसाइपल्स के साथ इस माइंड फील्ड डेथ पोर्टल के अंदर चला जाता। तभी हम देखते हैं वहाँ पर 2 वॉरियर्स आते हैं जिनके फेस कवर होते हैं और वो इस रेड कपड़ों वाले डिसाइपल से कहने लगते हैं तुम लोग यहाँ पर पोर्टल के सामने क्यों खड़े हो, हम लोग भी अंदर जाना चाहते हैं। लेकिन वो रेड कपड़ों वाला डिसाइपल उनसे कहता है तुम लोग अंदर नहीं जा सकते, अंदर टेरेंट गॉड और मास्टर ओलोंगियान कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाहर से किसी भी इंसान का जाना वहाँ पर मना है। इस पर वो वॉरियर्स कहने लगते हैं ये माइंड फील्ड डेथ तुम लोगों का नहीं है, तुम लोग किस खुशी में हमें अंदर जाने से रोक रहे हो। और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं हमारे ख्याल से अंदर काफी ज्यादा स्पेस है, हमें भी अंदर कल्टीवेशन प्रैक्टिस करनी है, इसलिए रास्ता छोड़ो और हमें अंदर जाने दो, वहाँ पर काफी ज्यादा थंडर एनर्जी है, वो मास्टर अकेला ही तो वो सारी एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं कर लेगा। इस पर वो रेड कपड़ों वाला डिसाइपल कहने लगता है जब तुम लोगों को ये कहा कि अंदर जाना मना है तो इसका मतलब है मना है, तुम लोग क्यों जिद कर रहे हो, क्या तुम लोग ये चाहते हो कि तुम लोग टेरेंट गॉड के हाथों से मारे जाओ। इस पर एक वॉरियर कहने लगता है मेरे ख्याल से वो हमेशा तो अंदर नहीं रहने वाले, जब टेरेंट गॉड बाहर आ जाएगा तो हम तब जाकर वहाँ पर कल्टीवेट कर लेंगे। और वो वहाँ पर बैठकर टेरेंट गॉड के बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें क्वानकू को दिखाया जाता है जो
कि दूर खड़ा इन सबको देख रहा होता है और वो सोचने लगता है अब तो टेरेंट गोल्ड काफी आगे निकल चुका होगा। यहाँ पर खड़े रहकर मैं अपना टाइम जाया कर रहा हूँ, मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता। असल में क्वानकू को भी उस पोर्टल के अंदर जाकर कल्टीवेट करना था। अब क्वानकू भी उस पोर्टल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही वो रेड कपड़ों वाला डिसाइपल क्वानकू स्वॉर्ड कोड को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। जिसके साथ ही एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड आप जरूर देख सकें।